जैसे उत्तर कोरिया पूरी दुनिया में दहशत फैलाने का केंद्र है, ठीक वही किरदार पाकिस्तान भी निभा रहा है। पाकिस्तान की सेना और सरकार मिलकर भारत सहित दूसरे पड़ोसी देशों में आतंक फैलाते हैं, टेररिस्ट की मदद करते हैं और पहलगाम में पाकिस्तान के आतंकी प्लान को हाईटेक जांच से डिकोड करने की अब कोशिशें भी की जा रही है। एनआईए की टीम ने लगातार दूसरे दिन बायसरन वैली की 3D मैपिंग की। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी क्राइम स्पॉट की 3 डायमेंशनल तस्वीरें तैयार की जाती हैं। आपने 3D एनिमेशन फिल्में जरूर देखी होंगी और 3D मैपिंग की मदद से लगभग वैसी ही अब जो तस्वीरें हैं वो तैयार की जा रही हैं। बायसरन घाटी में विशेष कैमरे और उपकरणों की मदद से 3D मैपिंग की गई। जिस तरीके से आपके स्मार्टफोन में लगा कैमरा तस्वीरें क्लिक करता है, ठीक उसी तरीके से बायसरन में खास तरीके के ड्रोन लगाए और उन ड्रोन्स पे कैमरे थे। दूसरे इक्विपमेंट्स और सॉफ्टवेयर की मदद से पूरे इलाके को स्कैन कर लिया गया। आज पहलगाम में 3D मैपिंग ड्रोन का इस्तेमाल करके बायसरन इलाके का फुल स्केल 3D मॉडल बनाया गया। 3D मैपिंग में किसी भी इलाके या वस्तु की ऊंचाई, लंबाई और गहराई तीनों का पता चलता है और बायसरन का यह मॉडल अब रेडी हो रहा है। इससे यह पता चलेगा कि आतंकवादी किस तरफ से आए, वहां पर निर्दोष लोगों को किन किन इलाकों में गोली मारी गई, जान बचाने के लिए लोग किस तरफ भागे और इस दौरान आतंकवादियों की मदद करने वाले कहां पर खड़े थे। आतंकवादियों ने नए तरीके का टेररिज्म घाटी में फैलाकर दहशत बढ़ाने की कोशिश की है और उसका मुकाबला अब लेटेस्ट तकनीक से किया जा रहा है। जिस आतंकी हमले की वजह से भारत की सेनाएं पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारी कर रही हैं, उसकी जांच के बीच एनआईए के डीजी सदानंद दाते भी पहलगाम पहुंचे। एनआईए की टीम ने अब यह केस पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस से लेकर खुद इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया है। जांच के लिए एनआईए की टीम के साथ एफएसएल की 2 टीमें, दूसरी सुरक्षा एजेंसियों की टीम के साथ 3D मैपिंग करने वाली टेक्निकल टीम भी पहलगाम में मौजूद है। हमले की जगह और बाकी स्थानों पर सबूतों की तलाश की जा रही है। इस जांच के दौरान आतंकवादियों को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं। बताया गया कि आतंकवादी इस साल के मार्च महीने से ही हमले का मौका तलाश रहे थे। मार्च से सोचिए, पहलगाम से पहले एक और टूरिस्ट लोकेशन गुलमर्ग पर उनकी हमले की योजना थी। जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग देश के सबसे शानदार हिल स्टेशनों में एक है, जहां सालों भर स्कीइंग कराने के लिए देशी और विदेशी जो पर्यटक हैं वो आते हैं। गुलमर्ग का मतलब होता है फूलों का मैदान। साल 2023 में 16 लाख से ज्यादा टूरिस्ट गुलमर्ग पहुंचे, जिसमें ज्यादातर भारतीय टूरिस्ट थे। लेकिन तब गुलमर्ग में भारी सुरक्षा इंतजाम होने की वजह से आतंकवादियों का प्लान फेल हो गया और पहलगाम उनके टारगेट पर आ गया। 2 पाकिस्तानी आतंकवादी हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान और अली भाई उर्फ तलहा भाई के बारे में कहा जाता है। यह ग्रुप हमले का प्लान बनाने के लिए मार्च महीने में गुलमर्ग के जंगलों में गया। बाद में लश्कर आतंकी आदल ठोकर के साथ कोकरनाग के जंगलों में एक टेम्परेरी कैंप बनाया। 15 अप्रैल के आसपास इन आतंकवादियों ने पहलगाम पहुंचकर सभी टूरिस्ट स्पॉट्स की रेकी की। आतंकवादियों ने हमला करने के लिए पहलगाम में 4 जगहों पर रेकी की थी। इसमें बायसरन के अलावा अरू वैली, बेताब वैली और एक अम्यूजमेंट पार्क भी शामिल है। इन सभी खुलासों से एक बात क्लियर है कि आतंकवादियों को सिर्फ टूरिस्ट लोकेशन पर ही हमले का ऑर्डर दिया गया था। इनका मकसद था भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हमला करके ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना, ताकि देश के साथ साथ दुनिया के दूसरे देशों और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी कश्मीर की नेगेटिव कवरेज हो और यह साबित कर दिया जाए कि यह इलाका अब भी अशांत है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड हाशिम मूसा इस वक्त भी कश्मीर में छिपा हुआ है और पाकिस्तान भागने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी सेना भी उसे बचाने के लिए लगातार 7 रातों से सीज फायर का उल्लंघन कर रही है। इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल सीमा पर गोलीबारी करके भारतीय सैनिकों को उनका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान के लिए मूसा को वापस ले जाना इस समय सबसे बड़ा ऑपरेशन बन गया। यह भी संभव है कि पाकिस्तान के जनरलों ने आतंकी बचाव अभियान लॉन्च करके अपनी सेना को इसका जिम्मा सौंप दिया हो। उनके डर की वजह समझिए, मूसा पाकिस्तानी सेना का SSG कमांडो रह चुका है। वो पहलगाम हमले का मुख्य आरोपी भी है। इसलिए पाकिस्तान को डर यह है कि मूसा पकड़ा गया तो आतंकी हैंडलर्स के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन दे सकता है, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान और वहां चल रही टेरर फैक्ट्री के खिलाफ किया जा सकता है। एक तरफ पाकिस्तान का जनरल, वहां की सेना आतंकी मूसा को बचाना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ कश्मीर के पहलगाम, कोकरनाग, अनंतनाग और दाचीगाम के जंगलों में सुरक्षा बलों ने मूसा की तलाश के लिए ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। सुरक्षा कारणों से ऐसे किसी ऑपरेशन के बारे में हम आपको और ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते, पर जिस तरीके से मूसा की तलाश चल रही है और जो घेरा पहलगाम
और भारत पाकिस्तान सीमा पर मौजूद है, उसे देखकर एक बात तय है कि मूसा के लिए सीमा पार करना एक असंभव मिशन जैसा है। एनआईए की जांच से वो सबूत सामने आ जाएंगे जिनसे पहलगाम हमले में पाकिस्तान की साजिश साफ हो जाएगी और पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित करने की आवाज एक और कदम आगे बढ़ेगी। आधिकारिक घोषणा तो आज तक नहीं हुई है, लेकिन पाकिस्तान में एक आतंकी राष्ट्र बनने के सारे अवगुण मौजूद हैं। इसे पूरी दुनिया को अब मान भी लेना चाहिए। इसके लिए हम आपको एक और उदाहरण देते हैं। देखिए, आप अपने देश में या फिर दुनिया के किसी और देश में चले जाएंगे तो वहां लोग ये देखते हैं कि कितने लोगों पर एक अस्पताल या स्कूल है या कितने पुलिस वाले हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए देखा जाता है कि वहां कितने लोगों पर एक आतंकी है। हमने आपके लिए एक रिसर्च तैयार की है। पाकिस्तान में प्रति 1 लाख की आबादी पर 141 पुलिस वाले तैनात हैं। वहीं आतंकवादी कितने हैं पता है आपको? 1 लाख पाकिस्तानी नागरिकों पर 60 आतंकवादी हैं। इतनी बड़ी तादाद में वहां आतंकवादियों की ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। पाकिस्तान में 150 से ज्यादा आतंकी और कट्टरपंथी संगठन हैं। अगर ये मान लिया जाए कि हर संगठन में औसतन 1000 आतंकी या कट्टरपंथी शामिल हैं, तो इस लिहाज से पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों की अनुमानित तादाद 1.5 लाख हो जाती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि वो एक टेरर स्टेट है और भारत को भी उसे आतंकी राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए।